हेलो स्टूडेंट्स, so now we are going to discuss about the nutraceuticals in cancer, राइट। तो कैंसर एक बहुत ही भयावह बीमारी है जो कि बहुत सारे पार्ट्स में हो सकता है बॉडी के। और आज के डेट में कैंसर को मैनेजमेंट इट्स बीइंग वेरी डिफ़िकल्ट, लाइक है ना। तो हम आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैंसर होता क्या है और इसके लिए कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स हमको मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो कैंसर इज़ अ डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ and spread of abnormal cells in the body, राइट। सो ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है सेल्स का। ये इट में बी ब्रेस्ट कैंसर, इट में बी प्रोस्टेट कैंसर, इट में बी माउथ कैंसर, लंग कैंसर। आजकल दुनिया भर का कैंसर हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इन कैंसरों से निजात पाने के लिए व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स वी कैन हैव, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं करक्यूमिन जो कि टर्मरिक से प्राप्त होता है, करकुमा लोंगा से मिलता है। ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रेसवेरेट्रोल, ये एक तरह का प्लांट सोर्स होता है जो कि रेड ग्रैप में मिलता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन सोय आइसोफ्लेवोन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी एंड मशरूम्स आर अवेलेबल फॉर कैंसर ट्रीटमेंट एज ए न्यूट्रास्यूटिकल्स, राइट। सो आइए इसको एक एक को हम डिस्क्राइब करते हैं। इसका जनरल ग्रोथ क्या है, मार्केट साइज क्या है, स्कोप क्या है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द करकुमिन। करकुमिन अपटेन फ्रॉम करकुमा लोंगा प्लांट, जिसे टर्मरिक बोलते हैं, जो कि बिलोंग करता है जिंजीबेरेसियाई फैमिली से। कैप्सूल, टैबलेट ये अवेलेबल होगा कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में एंड आल्सो लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स, राइट। यह एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होता है इसका, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल एज ए एंटी ट्यूमर इफेक्ट्स, राइट, विच इनहिबिट द कैंसर सेल ग्रोथ एंड आल्सो एपोप्टोसिस को इंक्रीज़ करता है। जो सेल डेथ होता है, जो अनवांटेड सेल ग्रोथ हो गया है, उसको किल करने में ये सहायक होता है। इट आल्सो रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल, राइट, इट इन थ्रू आउट द बॉडी। जो कैंसर सेल स्प्रेड हो सकते हैं वो दूसरे जगह के माइटोसिस मियोसिस को इंटरफेयर करेंगे और अगेन इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आल्सो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ में आल्सो हैपन, राइट। तो इसके लिए इसका जो सिग्निफिकेंट मार्केट ग्रोथ देखने के लिए मिला है, जो कि USD 75.36 मिलियन था 2022 में, 2022 में इसका ये मार्केट साइज था। या स्कोप के बारे में जब हम बात करते हैं तो यह कन्वेंशनल कैंसर ट्रीटमेंट के रूप में हम इसको स्कोप देख सकते हैं। और इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन दी मैनेजिंग सिम्टम्स ऑफ दी कैंसर, राइट। ये हो गया आपका करकुमिन का। सेकेंड जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रास्यूटिकल कैंसर में वो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, राइट। सो ग्रीन टी इसका बॉटनिकल नेम जो टी है वो हम देख सकते हैं कैमिलिया सिनेंसिस, विच बिलोंग्स टू थियासियाई फैमिली, राइट। सो इसमें जो होता है ग्रीन टी में, वो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जो कि पॉलीफिनॉल है, उसका नाम है ईपीगैला कैटेचिन गैलेट। एक तरह का पॉलीफिनॉल होता है जो कि कैंसर में बहुत ही यूज़फुल होता है। यह अवेलेबल हो जाएगा हमको टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, पाउडर, लिक्विड एंड इट आल्सो कैन बी यूजफुल यूज एज ए ब्रीवेजेस, राइट। Obviously, it is having anti-cancer property. It inhibit the cancer growth और increase the apoptosis, सेल डेथ को ये बढ़ाता है, ठीक है। और इट इज़ आल्सो डिक्रीजिंग दी एंजियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेजल्स। जो भी न्यू ब्लड वेजल्स फॉर्म हो जाते हैं, होते रहते हैं, जो कि कैंसर सेल को स्प्रेड करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको भी यह डिक्रीज करता है, राइट। जब मार्केट साइज की हम बात करते हैं तो इट हैज़ इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस, राइट। और USD 3.10 बिलियन डॉलर ये बिजनेस हुआ था इसका 2022 में। तो वो भी एक बहुत अच्छा अवेयरनेस देखने को मिला है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट में। उसके बाद थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं द another important nutraceuticals obtained from the plant sources, that is the resveratrol, right. So resveratrol, it is available in the skin of red grape. It is also available in berries and other plants. रेड वाइन एक्सट्रैक्ट में भी ये मिलता है हमको, ठीक है। इट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट फॉर्मुलेशन, कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर, लिक्विड, राइट। इट इज़ हैविंग एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। और ये भी एपोप्टोसिस को इंक्रीज़ करता है, सेल डेथ को इंक्रीज़ करता है, जो कि कैंसर सेल है उनको मारने में सहायक होता है। इसका जो टोटल मार्केट था USD 109.81 मिलियन इन 2021, राइट। सो मार्केट साइज को आप अच्छे से याद कर लेना इसके नाम से, ठीक है। फोर्थ वन है सोया आइसोफ्लेवोन्स।
It is available in the soya beans and soya products like tofu, soy milk, and also tempeh, right? It is available in different form like capsule, tablets, in powder also, right? हार्मोन रिलेटेड कैंसर में ये सहायक होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, है ना. इट डिक्रीज द ट्यूमर ग्रोथ एंड आल्सो डिक्रीज द एंजियोजेनेसिस, जो कि हम देख चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेजल्स को भी ये कम करता है. और इसका मार्केट साइज था USD 16.5 बिलियन इन 2022. ठीक है, तो ये भी वेरी गुड मार्केट इट हैज़, राइट. देन नेक्स्ट इज़ द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि हम अब ऑलरेडी सीवियस डिसीज़ में भी देख चुके हैं, है ना. तो यह पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स होता है विच इज़ अवेलेबल इन फिश, डिफरेंट फिश, लाइक मैं वहाँ पे भी बोल चुका हूँ आपको. इट विल बी अवेलेबल इन सैल्मोन फिश, देन मॉकरेल फिश, है ना. फ्लैक्सीड में मिलता है, वेलनट में मिलता है ना. एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होगा ऑब्वियसली, एंड इसका जो मार्केट साइज है USD 2.25 बिलियन इन 2021, राइट. उसके बाद आता है विटामिन डी. सो विटामिन डी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो यह सिंथेसिस, जनरली विटामिन डी सिंथेसाइज्ड इन स्किन अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट, राइट. इसीलिए कहा जाता है कि हमें सनलाइट में मॉर्निंग और इवनिंग के सनलाइट में जाना चाहिए, सो दैट हमारे स्किन में जो विटामिन डी है वो सिंथेसाइज हो सके, क्योंकि यही मेन सोर्स होता है. इसके बाद भी ये देखा गया है कि आल्सो फाउंड इन फैटी फिश and dairy products, but main source of vitamin D for human being is it come from the sunlight, right. It is available in tablet, capsules, soft gels. और इसका जो मार्केट साइज है USD 603.67 मिलियन इन 2021. ओके, सो दैट इज़ द मार्केट साइज ऑफ विटामिन डी. देन लास्ट बट नॉट लिस्ट इज़ द मशरूम, राइट. सो जब हम मशरूम की बात करते हैं, ऑब्वियसली आजकल मशरूम सभी का फेवरेट हो रहा है ना. तो मशरूम, इट इज़ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशरूम वी कैन टेक फॉर द कैंसर, लाइक रेशी, देन शीटेक एंड माइटेक. Mushrooms are very famous for the cancer treatment or cancer nutraceuticals. It is available in tablet, capsule and extract and tea, right. So इसमें बीटा ग्लूकेन्स जो होता है और पॉलीसेक्राइड्स एंड ट्राइटर्पीन्स, जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी जिसका होता है. और जब हम इसके मार्केट साइज की बात करते हैं तो इस USD 50.3 बिलियन इन 2021, दैट वाज द मार्केट साइज ऑफ द कैंसर, राइट. तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि इसमें जब कैंसर की जब हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे पहले आपको कैंसर क्या है वो बताना होगा इन शॉर्ट. उसके बाद व्हाट आर द न्यूट्रास्यूटिकल्स अवेलेबल फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, right. And one by one you have to explain in what is the source and what is the type of products available in the market, what is the general concept and scope of the particular compound, right. And what is the market size of that particular compound which is going on in the worldwide, right. So in points में आप इसको explain करेंगे तो आपके सिलेबस को वो फुलफिल करेगा. नॉट जस्ट pointing out the nutraceuticals available for cancer, but you are saying just the roles and health benefits. No, you have to tell as per the syllabus, strictly to this PCI it has given. You can see here in this it has already asked general concept, market growth, scope, type of product, right. प्रोडक्ट अवेलेबल इन मार्केट, उसके बारे में ये बताना है. और हेल्थ बेनिफिट्स एंड रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन दीज पॉइंट्स लाइक डायबिटीज, CVS, कैंसर. सो हम लोग अभी कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट 2 में हम लोग इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम एंड GIT डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो इसको उस पॉइंट से कंप्लीट कर सकते हैं. ये नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, और समझ में नहीं आएगा तो ये वीडियो देख सकते हैं. थैंक यू.